ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର ୱେଦର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ହିନ୍ଦୀ କଳିକା ବହିର ପାଠ 2 ଏକ ଟୋକରୀ ଭର ମିଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହିସବୁ PDF ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ QR କୋଡ଼କୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା बातचीत के लिए। बातचीत के लिए प्रश्न 1, क्या जमींदार द्वारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना उचित था? मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर डी होगा नहीं, जमींदार द्वारा एक गरीब और अनाथ वृद्धा की झोपड़ी को जबरदस्ती हड़पना बिल्कुल अनुचित और अमानवीय कार्य था। 2, प्रश्न 2, वृद्धा की पोती के झोपड़ी छोड़ने के दुख पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर डी लिखिए तुम्हें, वृद्धा की पोती अपने झोपड़ी से बहुत प्यार करती थी। घर छूट जाने के गहरे दुख के कारण उस छोटी सी बच्ची ने खाना पीना तक छोड़ दिया था और वह अपने घर जाने की जिद कर रही थी। प्रश्न 3 बच्चे, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती? इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर लिखिए, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से बात करती तो वह कहती कि यह झोपड़ी हमारी है, मुझे इससे बहुत लगाव है, मैं जब से जन्मी हूँ यहीं रही हूँ, इसलिए कृपया आप इसे हमसे ना लें। प्रश्न 4 होची, कक्षा में अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर लघु वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। लघु वक्तव्य माने कौन? छोटो छोटो वाक्य बनइब या ऊपर को। तब उत्तर लिखे तुम्हें, अमीर लोग अक्सर अपने धन और शक्ति के अहंकार में आकर गरीबों और असहायों का शोषण करते हैं, जो कि समाज के लिए एक कलंक है। हमें हर प्रकार के शोषण का विरोध करना चाहिए। सोचिए और लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुन कर लिखिए। तो नंबर प्रश्न हो, जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? ऑप्शन 1 हो, झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी। ऑप्शन 2 होती, झोपड़ी रास्ते में बाधा थी। ऑप्शन 3 होती, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। ऑप्शन 4 होची, वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। उत्तर डी है वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। ख नंबर प्रश्न होची, वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? ऑप्शन 1 होची, क्रोध और झगड़ा करके। ऑप्शन 2 होची, अदालत से अनुमति लेकर। ऑप्शन 3 होची, भक्ति और श्रद्धा से। ऑप्शन 4 होची, गिड़गिड़ा कर। ऑप्शन अब गिड़गिड़ा कर। ग नंबर होची, वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन 1 दया, ऑप्शन 2 लगाव, ऑप्शन 3 गुस्सा, ऑप्शन 4 डर। ऑप्शन 2 लगाव। कहानी का अंत कैसे है? ऑप्शन 1 दुखद, ऑप्शन 2 सुखद, ऑप्शन 3 प्रेरणादायक, ऑप्शन 4 नकारात्मक। उत्तर डी होगा ऑप्शन 3 प्रेरणादायक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। एठी हमें एटा लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। प्रश्न का होची, अनाथ वृद्धा की झोपड़ी कहाँ थी? उत्तर लिखिए, अनाथ वृद्धा की झोपड़ी किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास थी। ख नंबर प्रश्न होची, वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार कौन थी? उत्तर लिखिए, वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार उसकी 5 वर्ष की पोती थी। ग नंबर प्रश्न होची, अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद कहाँ रह रही थी? उत्तर लिखिए, वह अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी थी। घ नंबर प्रश्न होची, अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर क्या लेने आई थी? उत्तर होगा, अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर अपनी पुरानी झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेने आई थी। वो नंबर प्रश्न होची, अनाथ वृद्धा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? उत्तर होगा, वृद्धा की पोती ने खाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जमींदार ने उनकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया था। उसे अपनी झोपड़ी से बहुत लगाव था। 3 नंबर होची, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न का होची, जमींदार वृद्धा की झोपड़ी से क्यों हटाना चाहता था? उत्तर होगा, जमींदार साहब को अपने विशाल महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई थी।
अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वह वृद्धा को झोपड़ी से हटाना चाहता था। तापर ख नंबर प्रश्न होची जमींदार ने वृद्धा को झोपड़ी से हटाने के लिए क्या किया। उत्तर लिखिए जब जमींदार के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए तब उसने वकीलों की थैली गरम कर अदालत का सहारा लिया। अदालत के माध्यम से उसने झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। ग नंबर प्रश्न होची अनाथ वृद्धा मृत प्राय क्यों हो गई थी। उत्तर लिखे अनाथ वृद्धा अपनी झोपड़ी से बहुत अधिक प्यार करती थी क्योंकि वही उसके पति और बेटे की मृत्यु हुई थी। जब उसने जमींदार को झोपड़ी हथियाने की इच्छा के बारे में सुना तो इसी गहरे दुख के कारण वह मृत प्राय हो गई थी। प्रश्न अनाथ वृद्धा झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी। उत्तर वृद्धा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था और वह अपने घर की मिट्टी के चूल्हे पर ही रोटी खाने की जिद कर रही थी। अपनी पोती को रोटी खिलाने के लिए चूल्हा बनाने के उद्देश्य से वृद्धा एक टोकरी मिट्टी ले जाना चाहती थी। 9वां नंबर प्रश्न है जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। उत्तर जब जमींदार साहब अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मिट्टी से भरी एक टोकरी नहीं उठा पाया तब वृद्धा ने कहा कि जब आप एक टोकरी मिट्टी का भार नहीं उठा सकते तो इस झोपड़ी की हजारों टोकरियों की मिट्टी का भार जीवन भर कैसे सहेंगे। यह मार्मिक बात सुनकर जमींदार को हृदय परिवर्तन हो गया। चार नंबर प्रश्न है जमींदार साहब को जब अपने कर्तव्य का बोध हुआ तो तब उसका परिणाम क्या हुआ। उत्तर लिखिए जमींदार साहब को जब अपने कर्तव्य का बोध हुआ होने पर जमींदार को अपने किए गए बुरे कर्म पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अपने अहंकार को त्याग कर अनाथ वृद्धा से क्षमा मांगी और सम्मान के साथ उसकी झोपड़ी उसे वापस लौटा दी। अनुमान और कल्पना। प्रश्न एक है यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती। सोचकर लिखिए यदि वृद्धा की पोती जमींदार से बात करती तो वह कहती कि यह झोपड़ी हमारी है और मुझे इससे बहुत लगाव है। मैं जब से जन्मी हूँ यहीं रही हूँ इसलिए कृपया आप इसे हमसे ना लें। प्रश्न दो यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते। सोच कर लिखिए। उत्तर होगा यदि मैं जमींदार की जगह होता तो एक असहाय वृद्धा जो अपनी 5 वर्ष की पोती के साथ रहती है उसे उसकी झोपड़ी से कभी नहीं निकालता। भाषा का ज्ञान। प्रश्न 1 किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं जैसे मदन पुस्तक कटक दूरी आदि। आप पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्दों को ढूंढकर निम्न मंजूषा में लिखिए। संज्ञा शब्द पोती टोकरी मिट्टी महाराज जमींदार महल झोपड़ी वृद्धा। 2 नंबर प्रश्न ज्ञातव्य है कि संज्ञा शब्द 5 प्रकार के होते हैं जैसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक। आप उदाहरण के अनुसार पाठ में से या अन्यत्र से कोई दो उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक जैसे कि हिमालय तराव गंगा भारत। जातिवाचक ଯେମିତି घर तराव विद्यालय पेड़। भाववाचक ଯେମିତି बचपन से प्रेम साहस। द्रव्यवाचक जैसे कि दही तारा पानी सोना। समूहवाचक जैसे कि भीड़ तारा सोना झुंड। प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रत्येक संज्ञा शब्द से अलग अलग वाक्य बनाइए। क्षमा हमें अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। दुख दूसरों के दुख में साथ देना चाहिए। ग नंबर अच्छी प्रयत्न प्रयास लिखा कि प्रयास वगैरह प्रयत्न भी लिखो। प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती। घ नंबर सिर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ओ नंबर कृपा भगवान की कृपा से सब कार्य सफल होते हैं। पाठ से आगे एटा एक्स्ट्रा जी तभी भी लिख जाओ। प्रश्न 1 विचार कीजिए कि जमींदार यदि वृद्धा की मिट्टी भरी टोकरी उठा देता तो आगे का कहानी का रूप क्या होता और कहानी का अंत कैसे होता। उत्तर लिखो
यदि जमींदार वृद्धा की मिट्टी भरी टोकरी उठा देता तो उसे अपने अन्याय का एहसास हो जाता। वह वृद्धा की झोपड़ी वापस कर देता और उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता। इससे कहानी का अंत सुखद होता तथा जमींदार दयालु और न्यायप्रिय बन जाता। यहाँ दिया है प्रश्न 2। पाठ में जमींदार ने वृद्धा के साथ अन्याय किया है। विचार कीजिए कि क्या समाज में अमीरों का किसी गरीब और अनाथ को सताना उचित है। आप बड़े होकर इस तरह की सामाजिक विकृति और शोषण को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। उत्तर लिखो नहीं। किसी भी अमीर व्यक्ति का गरीब, असहाय या अनाथ को हटाना बिल्कुल उचित नहीं है। सभी मनुष्य समान हैं और सभी को सम्मान तथा न्याय मिलना चाहिए। मैं बड़ा होकर गरीबों की सहायता करूंगा, उनके अधिकारों की रक्षा करूंगा, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाऊंगा तथा समाज में समानता, प्रेम और भाईचारा के संदेश फैलाऊंगा। ଏଥି ସହ ଆମର ଇଏ ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସରିଲା। ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କି ଆର ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।